हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जिस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। आज इस क्लास में जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कॉमन नेम्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने ये तो सीख लिया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखना है, बट बेटा एग्जाम में समटाइम्स कॉमन नेम दे दिया जाता है इंस्टेड ऑफ IUPAC नेम, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको कॉमन नेम नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है। सो इसीलिए कुछ कंपाउंड हैं जिनके कॉमन नेम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वही मैं आपके साथ आज यहाँ पे इस क्लास में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कंपाउंड लिख रखे हैं। अगर हम पहला कंपाउंड देखें, ठीक है, तो IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम हम आराम से लिख लेंगे। इट इज एनिल्कीन, डबल बॉन्ड से पता चल रहा है। अगर इसका IUPAC नेम में लिखूं तो हमें पता है क्या आ जाएगा, 2 कार्बन है, इथ आ जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, इथीन आ जाएगा, ठीक है। बट समटाइम्स इसका कॉमन नेम दे दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका कॉमन नेम मैं आपको बताने जा रही हूँ, विच इज इथाइलिन, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का ही फर्क और कुछ नहीं है। IUPAC नेम क्या है, इथीन है, और कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड पे मूव करते हैं। अब देखो ये साफ नजर आ रहा है, ये क्या है, ये एक एल्काइन है, ठीक है। 2 कार्बन है तो इथ आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, इथाइन आ जाएगा, जो कि इसका IUPAC नेम है। अब अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम हो जाता है एसिटाइलीन, ठीक है। याद रखना है समटाइम्स इथीन को इथाइलीन बोला जाता है और इथाइन को एसिटाइलीन बोला जाता है या एसिटिलीन बोला जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हम कर चुके हैं। क्या है, दिस इज मिथेनॉल। 1 कार्बन है तो वर्ड रूट मिथ आ जाएगा, और ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है तो क्या आ जाएगा, मिथेनॉल, ठीक है। और इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में फॉर्मेल्डिहाइड करके इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने को बोला गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मेल्डिहाइड बोला है तो मीन्स किसकी बात हो रही है, मिथेनॉल की बात हो रही है, जो सिर्फ 1 कार्बन कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर इसका IUPAC नेम लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स AN आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, कीटोन ग्रुप लगा है तो क्या आ जाएगा, प्रोपेनोन, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम है जो आराम से आप लोग लिख लोगे। बट इसी का कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। क्या है, एसीटोन, ठीक है। याद रखना है, एसीटोन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। एसीटोन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए बोला गया है, तो अगर एसीटोन दिया है तो मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, प्रोपेनोन दिया हुआ है। ये आपने अपने माइंड में रखना है, भूलना नहीं है, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। देखिए अगला कंपाउंड क्या है, इसका IUPAC नेम लिखिए, क्या आ जाएगा, 1 ही कार्बन है तो क्या आ जाएगा, मेथ, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स ANE, ठीक है। E नहीं लिखेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में नहीं लिखते हैं, E को ओमिट कर देते हैं। और एसिडिक ग्रुप है तो क्या आ जाएगा, ओइक एसिड, क्या आ गया, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या आ जाएगा, इट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। याद रखना है, मिथेनोइक एसिड को ही क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, भूलना नहीं। नेक्स्ट हमें फिर से एक एसिडिक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू IUPAC, इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, इट इज एसिटिक एसिड, और इसे ही विनेगर भी बोल देते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसे ही विनेगर भी बोल देते हैं। ICSE 10th बोर्ड में विनेगर करके आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए बोला गया है। एसिटिक एसिड भी पूछ सकते हैं, जनरली इनके कॉमन नेम से ही पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है।
सो दैट एग्जाम में आपको किसी तरह की डिफिकल्टी ना हो। नेक्स्ट, ये क्या है, एक ही कार्बन है तो क्या आ जाएगा, मिथेनॉल, ठीक है। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है, इट इज मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। और ये इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, एथेनॉल, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, उसमें एक ही कार्बन था तो मिथाइल अल्कोहल, इसमें 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है जी। इसी कंपाउंड को बेटा ऐसे भी दिया हो सकता है, C2H5OH, ठीक है। ये भी इसी का कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख दिया मैंने, राइट। सो याद रखना है, मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड या विनेगर, मिथेनॉल को कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉमन नेम से क्या बुलाते हैं, मिथाइल अल्कोहल, और इथेनॉल को क्या बुलाते हैं, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, ये जो 2 कंपाउंड्स हैं बहुत फ्रीक्वेंटली आज नहीं है बट एक आधी बार बोर्ड में पूछा गया है। ये दोनों कंपाउंड ईथर फैमिली को बिलोंग करते हैं। ईथर लिंकेज क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज ईथर लिंकेज, ठीक है। आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगी ईथर लिंकेज, राइट। सो इनको कॉमन नेम से हम क्या बुलाते हैं, आईपेक नेम की बात मैं नहीं करूंगी बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। मैं सिर्फ इनके कॉमन नेम्स की बात करूंगी क्योंकि इनके कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ। तो ईथर लिंकेज है, ये तो क्लियर है कि ईथर है। अब बेटा देखो यहाँ पे कितने मिथाइल लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो सिंपल है, 2 मिथाइल लगे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे आराम से कर लोगे इसकी नेमिंग, 2 मिथाइल लगे हैं तो डाई मिथाइल ईथर, और 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। सो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि बट डाई मिथाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर करके क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए अगर नेम गिवन है, और अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो आपको नेम पता होना चाहिए। बस बहुत छोटी सी वीडियो थी ये, इसमें मेरे को यही बताना था आपको, कुछ कॉमन नेम्स बताने थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, सो दैट आपको एग्जाम में ये नाम कहीं नज़र आ जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम जनरल फार्मूला के बारे में बात करेंगे फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।